दिल्ली में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे की, बताएंगे कि काशी को कैसे क्योटो बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही बात करेंगे यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए पक्ष विपक्ष सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। तो वहीं बात करेंगे बीजेपी के मिशन पूर्वांचल की और फिर बात सड़कों पर उतरी सपा की करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात देने के साथ ही 1475 करोड़ की परियोजनाओं का भी तोहफा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस भारत जापान की दोस्ती का एक अहम प्रमाण बताया है। शिव की नगरी काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती को और मजबूती प्रदान करेगा। काशी को गंगा पुत्र की सौगात। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का तोहफा। भारत जापान की दोस्ती का प्रमाण। भारत का क्योटो बनेगा काशी। 108 Rudraksh decorated along its facade. Rudraksh, Varanasi Convention Center, a new landmark to celebrate heritage, culture and friendship. पीएम मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और इस दौरान पीएम ने काशी वासियों को कई सौगातें दी। सबसे बड़ा तोहफा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, जो काशी को जापान के क्योटो की तर्ज पर विकसित करने में बेहद अहम साबित होने वाला है। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। इसी तरह चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का एक केंद्र बिंदु यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। शिव की नगरी भारत और जापान की मजबूत दोस्ती का प्रमाण बताए जाने वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो एयर कंडीशन सेंटर में 1200 लोगों की व्यवस्था, 150 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल है, एक वीआईपी कक्ष और 4 ग्रीन रूम है। परिसर पूरी तरह से दिव्यांगजनों के लिए फ्रेंडली है। बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम के 108 सांकेतिक रुद्राक्ष है। परिसर में जापानी शैली का गार्डन और लैंडस्केपिंग भी की हुई है। बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा भी है। सेंटर में सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। बिजली के साथ साथ सौर ऊर्जा कनेक्शन भी हुआ है। शिवलिंग के आकार में दिखती है रुद्राक्ष की छत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रुद्राक्ष के पौधे को यहाँ पे लगा के किया है। ये अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का विहंगम नज़ारा आप देख सकते हैं। हम चलते हैं अंदर इस कन्वेंशन सेंटर के। भारत और जापान के आर्थिक और तकनीकी सहयोग से बनकर ये तैयार ये कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आप इसे योगदान कह सकते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कन्वेंशन सेंटर बन के तैयार है, जो है सामने सेमिनार हॉल है। 1200
से अधिक लोगों की यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। जापान के लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, जापान के राजदूत भी उसमें यहाँ पे मौजूद थे। ये एक सेमिनार हॉल है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बृहद और विहंगम नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। यहीं पे प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले जनसभा को संबोधित किया, यहाँ पे लोग आए हुए थे। ये 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो कहा जाए तो एक प्रकार से ये न सिर्फ अद्भुत है बल्कि विहंगम है और बनारस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। एक तरफ काशी को बीजेपी सरकार की सौगात तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का सड़कों पर संघर्ष करना, ये दर्शाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव का अघोषित आगाज कर दिया गया है। मिशन 2022 के लिए जुटे पक्ष विपक्ष की इस पूरी रणनीति को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। यूपी में चुनावी आगाज, राजनीतिक रस्साकशी शुरू। बीजेपी का विकास एक्सप्रेस वे मुद्दा, बेरोजगारी महंगाई पर सपा का संग्राम। यूपी में कांग्रेस को लीड करेंगी प्रियंका, बसपा में बैठकों का दौर जारी। यूपी में विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन यूपी की सियासत गरमानी शुरू हो गई है। ये 4 तस्वीरें उसी बात का सबूत है। सत्ता को साधने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही 60 गांठ बैठाने में शुरू हो गए। कोई विकास और कोई राष्ट्रवाद पर चुनावी रणनीति बना रहा है, तो कोई छोटे दलों को साध कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने को आतुर दिखाई दे रहा है। बात हम पहली तस्वीर की करें तो कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा सरकारी है, पर मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही यूपी में अपने चुनाव अभियान का आगाज कर चुके हैं। बीजेपी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके जनता को लुभाने की कोशिशों में जुट गई है। कैसे योगी जी लगातार यहाँ आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। तो वहीं विपक्ष भी काफी सक्रिय हो चुका है। दूसरी तस्वीर सपा के संग्राम की है, जो काफी समय बाद अपने पुराने तेवर में नजर आने लगी है। सड़क की राजनीति करने के लिए जाने वाली सपा एक बार फिर से सड़कों पर उतर गई है। जन मुद्दों को, समस्याओं को लेकर एक बार फिर से 22 के विजय की तैयारी शुरू कर चुकी है। एक भी हॉस्पिटल इनका दिखाई नहीं पड़ रहा और कोरोना काल में तड़प तड़प के लोग मरते रहे। कहाँ गए थे मोदी जी, कहाँ गए थे योगी जी? माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए काम ही याद आ रहे थे। अब ध्यान हटाने के लिए जनता का, अब जब चुनाव आ गया तब उद्घाटन कर रहे हैं, तो कब काम होगा? ये केवल झांसेबाजी हो रही, जुमलेबाजी हो रही है। मोदी के जाते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब लखनऊ आ रही है। प्रियंका इस बार खुद पूरे कैंपेन को लीड करेंगी। इतना ही नहीं, यूपी कांग्रेस के महंगाई के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में भी वो शामिल होंगी। जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो नौजवानों के रोजगार के मुद्दों को लेकर हो, किसानों के सम्मान को लेकर हो,
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, गांव गरीब खेत खलिहान का मुद्दा जिस तरह सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, मैं भरोसा 2022 में सरकार बनाएगी। पंचायत और ब्लॉक चुनाव में खुद को अलग रखने वाली बसपा 22 में जीत के लिए प्लानिंग तेज कर चुकी है। मिशन 22 को अपने पक्ष में करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती बीजेपी सरकार पर हमले के साथ साथ अन्य संगठनों के साथ बैठकें कर रणनीति बना रही है। बहरहाल ये यूपी का चुनाव है जिसकी जीत दिल्ली की कुर्सी के करीब करती है। ऐसे में देखना ये है कि किसकी गणित कितना फिट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चुनाव में हिंसा और बढ़ती महंगाई को लेकर के एक बार फिर से सपा प्रदेश की सड़कों पर उतरी और राजधानी लखनऊ के अलग अलग तहसीलों पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर समाजवादी पार्टी का संग्राम, मांगों को लेकर महाप्रदर्शन, चुनाव में धांधली का आरोप, सोलह सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सदर तहसील पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि सिलेंडरों के साथ में कार्यकर्ता सारे यहाँ पर मौजूद हुए। पुलिस से जो धक्का मुक्की का काम है वो लगातार चल रहा है और चूंकि महंगाई को लेकर के पत्रकारों पर हमले को लेकर के 16 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार जो प्रदर्शन है वो पूरे प्रदेश में हो रहा है। लखनऊ के भी ये तमाम तहसीलों पर वो प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स बल तैनात है और धक्का मुक्की का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कहीं न कहीं कार्यकर्ता अखिलेश यादव के आह्वान पर सीधे तौर पर यहाँ पर अभी सीएम का पुतला भी जो है कार्यकर्ताओं ने जलाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालयों पर हल्ला बोलकर जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। ये तांगा लेकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये तमाम कार्यकर्ता और ये दूसरी जो एक तांगा है उस पर भी तमाम कार्यकर्ता जो है वो बैठे हुए हैं और तांगे से जो है वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हालांकि तहसील पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और यहाँ पर लोग अब यहाँ से कूच कर चुके हैं। महंगाई, किसान, पंचायत चुनाव में हुई धांधली को लेकर सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी के मलिहाबाद तहसील, सदर तहसील और गोमती नगर में जमकर हल्ला बोला। कहीं तांगा लेकर पहुंचे तो कहीं सर पर सिलेंडर लेकर घेराव करते दिखाई दिए। दामों को लेकर के हॉर्स लेकर पहुंचे, मतलब घोड़ा तांगे के साथ कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड और शमशान में जगह न दे सके वो सरकार बदलनी है। 16 सूत्री मांगों के साथ अजीब जो है और अजीबोगरीबों तरीके से प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव के आह्वान के बाद आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनके प्रोटेस्ट लगातार जारी है। तो घोड़े के साथ का जो प्रदर्शन है वो भी है। जो पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई के साथ साथ कोविड काल में किस तरीके से हालात खराब थे, इन तमाम लोगों को लेकर 16 सूत्री मांगों को लेकर के इनका प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। सपा के प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में प्रशासन अलर्ट दिखा। जगह जगह बैरिकेड कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक देखने को मिली। भारत समाचार के लिए संजय सिंह चौहान और सीमाब नकवी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के अलावा यूपी के तमाम जिलों में सपा ने प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पंचायत चुनाव में धांधली समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सपाई प्रदेश की सड़कों पर उतरे। कहीं हंगामा, कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर की तहसीलों पर ज्ञापन देने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने कहीं तांगा लेकर प्रदर्शन किया तो कहीं सिर पर सिलेंडर लादे।
शहर शहर सपा के प्रदर्शन की बात करें तो जौनपुर जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। तहसील पर ज्ञापन देने पहुंचे सपाइयों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं का उत्पीड़न, तानाशाही, छात्रों का उत्पीड़न, बेरोजगारी, पेट्रोल की महंगाई, गैस की महंगाई एकदम चरम पर है। उस पर हम लोगों ने आज जो है कि ये धरना प्रदर्शन किया है। कानपुर देहात में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर सपाइयों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। तहसील के बाहर सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिजली महंगा है। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव और एमएलसी दिलीप यादव उर्फ कल्लू मौजूद रहे। संत कबीर नगर में महंगाई, भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सपा ने तहसील का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर सपा नेता जयराम पांडे सहित 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एमएलसी संतोष यादव सनी ने योगी सरकार को खरी खोटी भी सुनाई। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये देखा है, जनता कह रही है ये गुंडों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार ये जनता कह रही है। और हमें उम्मीद है आने वाले 2022 में हम समाजवादी लोग सरकार बनाएंगे। तो कानपुर के घाटमपुर तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर घाटमपुर तहसील में सरकार की नीतियों के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। ये तस्वीरें चंदौली की है, जहां महंगाई, बेरोजगारी और पंचायत चुनाव में धांधली समेत कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी सपा और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस ने सपा के पूर्व राज्य मंत्री संतोष यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया, जिसके विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। सपा के प्रदर्शन को देखते हुए तहसील इगलास के बाहर लगे सपा के टेंट को पुलिस ने उखाड़ दिया, जिस पर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। ये सरकार तानाशाही की हदें पार कर चुकी है। आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा कि महिलाओं की साड़ियाँ खींची जा रही हैं, नौजवानों को नजरबंद किया जा रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को तानाशाही की सारी हदें पार करके जबरदस्ती उनसे वोट लिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। बहरहाल 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब महज गिनती के दिन बचे, लिहाजा सपा जिन मुद्दों को लेकर जनता की नजरों में अपनी पैठ बनाने की जीतोड़ कोशिशें कर रही है, जिससे कि उसे 22 में सीधा लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सड़क की राजनीति करने के लिए जाने जाने वाली सपा काफी समय बाद अपने पुराने तेवर में नजर आई है। आपको 6 जिलों की तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे सपा की यूथ ब्रिगेड ने एक बार फिर अपने दमखम का परिचय दिया। योगी राज में, जंगल राज में बीजेपी के गुंडे महिलाओं की इज्जत तार-तार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये तस्वीरें सपा के प्रदेश व्यापी धरने की है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर प्रदर्शन किया। इसमें पंचायत चुनाव के दौरान अध्यक्ष और अन्य पदों पर धांधली, पुलिस बर्बरता के साथ महंगाई का मुद्दा रखा। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील स्तर के इस धरने में सपा कार्यकर्ताओं ने कहीं नारेबाजी की तो कहीं पुलिस से नोक-झोंक भी देखने को मिली।
ये तस्वीर मेरठ की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कमिश्नरी चौराहे पहुंचकर यहां पर उन्हें संबोधित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में हैं और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो धरना है वो चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में जो नेता और कार्यकर्ता हैं यहाँ पर कमिश्नरी में पहुँचे हुए हैं और अब यहाँ से इनका जो कूच है वो निकल रहा है जो कलेक्ट्रेट है वहाँ की तरफ। शाहिद मंजूर जो पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। इतनी बड़ी तादाद में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, मांगे क्या हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रद्धेय अखिलेश जी के निर्देश पर दो मांग तो जो चुनाव में धांधली हुई है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख है चाहे वो जिला अध्यक्ष है, उसमें जो धांधली हुई, उसमें जो लोगों को मारा गया, बैलेट पेपर छीने गए, धन का, बल का, छल का, कपट का जो प्रयोग किया गया, एक तो उसके विरोध में। दूसरा, हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब लंबे समय से जेल में हैं, उनका परिवार जेल में है। हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्काल उन्हें रिहा करे और जो उनके साथ में और उनके परिवार के साथ में जो जुल्म ज्यादती हो रही है, सरकार उसको बंद करे। और ये याद रखे कि लोकतंत्र में कोई स्थायी नहीं है, ना वो हम स्थायी थे ना ये स्थायी हैं। वक्त बदलेगा, एक एक जुल्म का हिसाब लेगा। मुजफ्फरनगर की सदर तहसील पार्किंग पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं नोएडा में सपा कार्यकर्ताओं को धरना स्थल पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और सभी नेताओं को पुलिस लाइन भेज दिया गया, जहां धरने पर बैठकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।